हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भूतों की इस दुनिया में। नहीं, भूतनी की कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां स्त्री वन एंड हुई थी। स्त्री को गांव में वो रिस्पेक्ट मिल गई थी जो वो डिमांड कर रही थी। उसका स्टेचू भी बना दिया गया था। इसीलिए फिर स्त्री ये सब देखकर चंदेरी से चली जाती है। लेकिन जैसे ही स्त्री चंदेरी से जाती है, जमीन के अंदर वहाँ पर कुछ गड़ा हुआ था, वो बाहर निकल जाता है। इसके बाद चंदेरी के अंदर हम देखते हैं कि देर रात को एक मॉडर्न लड़की सिगरेट पी रही थी। उसी वक्त एक गेंदू उसकी तरफ लुढ़कता हुआ आता है और जब वो उस गेंदू को उठाती है तो धप करके वो राक्षस की एकदम से मुंडी बन जाती है और वो मुंडी उसको पकड़कर एक दूसरे रेल्म में लेकर चली जाती है। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चंदेरी के अंदर महापूजा का टाइम आने ही वाला है। चंदेरी के अंदर अब लड़कियां बहुत मॉडर्न हो चुकी थी और हमारे रुद्रा भैया ने स्त्री वाले प्ले करवाने शुरू कर दिए थे। अगले दिन रुद्रा भैया को एक चिट्ठी आती है जिसमें उन्हें कुछ फटे हुए पेजेस मिलते हैं और उन पेजेस के अंदर कोई राजा किसी का सर काट रहा होता है। और दोस्तों, ये वही पेजेस होते हैं जो स्त्री वन के दौरान चंदेरी पुराण में मिसिंग थे। वहीं दूसरी तरफ हम विक्की को देखते हैं जो कि श्रद्धा कपूर यानी कि विक्की प्लीज की याद में देवदास बन गया था और वो तो बार बार विक्की प्लीज को इमेजिन भी करने लग गया था, क्योंकि जैसे ही सुबह सुबह छत पर रुद्रा भैया उसके पास आते हैं तो विक्की उनको विक्की प्लीज समझकर किस करने लगता है। फिर जैसे ही विक्की को रुद्रा भैया की एक झापड़ पड़ती है तो उसको होश आ जाता है। फिर आगे रुद्रा भैया विक्की को वही मिसिंग पेजेस बताते हैं जिनमें से एक पेज में लिखा हुआ था कि वो आएगा। यहाँ रुद्रा भैया को लग रहा था कि चंदेरी में कोई संकट आने वाला है, लेकिन विक्की को इस पर विश्वास नहीं था और वो वहाँ से चला जाता है। आगे हमें पता चलता है कि आजकल कई मॉडर्न लड़कियां चंदेरी छोड़कर भाग रही हैं। वहीं पर विक्की वहाँ से निकलकर अपने दोस्त बिट्टू के पास में आता है। अब तो बिट्टू की भी एक मॉडर्न गर्लफ्रेंड बन चुकी है, चिट्ठी। अब ये दोनों नमूने आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी चिट्ठी इन दोनों के पास में आती है और फिर वो बिट्टू को ये बोलकर चली जाती है कि आज मंडे है, तुम्हें याद है ना, आज रात को तुम्हें मेरे घर पर वो करने आना है। और फिर रात होने पर हम देखते हैं कि चिट्ठी के घर के नीचे विक्की तो अपने हेडफोन लगाकर गाना सुन रहा था। काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन। तो वहीं ऊपर चिट्ठी के रूम में बिट्टू वो करने आया था। और दोस्तों, यहाँ पर वो का मतलब है कि बिट्टू चिट्ठी को लोरी गाकर सुलाने आया था। ही। तुम क्या सोच रहे थे? फिर चिट्ठी को सुलाने के बाद बिट्टू वहाँ से निकल जाता है और फिर आगे जब नीचे आकर वो बिट्टू से बात कर ही रहा था कि तभी ऊपर चिट्ठी के पास वही मुंडी आ जाती है और उसको लेकर चली जाती है। तो वहीं इधर चिट्ठी के चिल्लाने की आवाज सुनकर विक्की और बिट्टू ऊपर कमरे में आते हैं और वहाँ वो देखते हैं कि चिट्ठी तो वहाँ पर थी ही नहीं। फिर विक्की और बिट्टू चिट्ठी को सारे मर्दों के साथ ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में रुद्रा भैया को एक बड़ा सा पैर का निशान भी दिखता है और वहाँ पर रोड पर सोया हुआ एक भिखारी भी बताता है कि चिट्ठी को एक सर कटा लेकर गया है। अभी इन सभी लोगों की इन्वेस्टिगेशन चली रही थी कि तभी विक्की को दूर एक परछाई दिखती है और जब वो उसके पीछे जाता है तो वो परछाई उसको उसी पुरानी हवेली में लेकर चली जाती है। विक्की हवेली में पहले तो डर रहा था, लेकिन फिर उसको वहाँ पर विक्की प्लीज दिखती है, यानी कि श्रद्धा कपूर। अब विक्की तो विक्की प्लीज को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उनके बारे में पूछने लगता है, तुम कहाँ थी, क्या करी थी, पकड़ 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 पकड़। लेकिन विक्की प्लीज यहाँ पर बात बदलते हुए कहती है कि ये सारी बातें छोड़ो, मैंने तुम्हें यहाँ पर साइड में किसी और वजह से बुलाया है। मुझे पता है कि चंदेरी की सारी लड़कियों को कौन गायब कर रहा है। वो बताती है कि ये आदमी वही है जिसने उस वेश्या को मारकर स्त्री बनाया था। तभी सीन कट होता है और आगे हम देखते हैं कि विक्की रुद्रा भैया की लाइब्रेरी में आकर उनसे उसी चिट्ठी के बारे में पूछता है जो उनको मूवी के शुरुआत में आई थी, पत्र वाली चिट्ठी नहीं, क्योंकि उसी से पता चलने वाला था कि चिट्ठी को कौन लेकर गया है, यानी कि बिट्टू की गर्लफ्रेंड को कौन लेकर गया है। तो रुद्रा भैया वो चिट्ठी निकालते हैं और पढ़कर बताते हैं कि स्त्री को मारने वाला चंद्रभान नाम का चंदेरी का एक मुखिया था। वो एक नंबर का अय्याश आदमी और पुरानी सोच वाला था। उसको लगता था कि औरतें सिर्फ चूल्हा चौका और मर्द के साथ सोने के ही काम आती हैं। चंद्रभान अपने साथियों के साथ एक तवायफ का मुजरा देखने जाता था, लेकिन जब उस तवायफ ने मॉडर्न थिंकिंग दिखाई और अपने लवर से विवाह करना चाहा तो चंद्रभान
चंद्रभान ने पहले तो उसके लवर का गला काटा और फिर दोनों को तवायफ की बेटी के सामने जला दिया। फिर मरने के बाद स्त्री वापस अपना बदला लेने आई और चंद्रभान का गला काटकर उसे 2 गज जमीन के अंदर गाड़ दिया। वो सर कटी लाश आज भी जमीन के अंदर कहीं पर दफन है। और अब इन तीनों को समझ में आता है कि वो सर कटा राक्षस इन सारी लड़कियों को ले जा रहा है और इनको लग रहा था कि चंदेरी की सारी लड़कियां मॉडर्न हो गई हैं, इसीलिए शहर छोड़कर भाग रही हैं। इसके बाद अगले दिन, क्योंकि बिट्टू को तो अभी भी यही लग रहा था कि विक्की खाली विक्की प्लीज को इमेजिन कर रहा है, तो वापस से अगले दिन विक्की हवेली के अंदर विक्की प्लीज से मिलने जाता है, जहाँ पर उसको विक्की प्लीज मिल भी जाती है और इन दोनों का बढ़िया सा रोमांटिक सीन होता है। गाने बजते हैं, इनका डांस होता है, इन दोनों के ऊपर फूल पत्तियां उड़ती हैं। आहा, मजा आ जाता है। लेकिन तभी अचानक से विक्की प्लीज चुड़ैल बन जाती है और विक्की की उंगली काट लेती है। विक्की जोर से चिल्लाता है, काट लिया। तो पीछे से रुद्रा भैया और बिट्टू भी वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन तभी विक्की जब अपनी आंखें खोलता है तो पूरा का पूरा रोमांटिक सीन, विक्की प्लीज सब गायब हो चुके थे और उसकी उंगली को भी किसी ने नहीं काटा था। तो रुद्रा भैया और बिट्टू उसको समझाते हैं कि भाई तू फिर से इमेजिन करने लग गया था, कोई विक्की प्लीज यहाँ पर नहीं आई थी। फिर विक्की को भी ऐसा ही लगता है, हाँ शायद ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन तभी वो अपने हाथ में देखता है कि रोमांटिक सीन की एक फूल की पत्ती उसके हाथ में ही रह जाती है। लेकिन अब उसकी इस बात पर कोई विश्वास करेगा नहीं, तो वो कुछ नहीं बोलता है। खैर आगे अब ये तीनों सोचते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब तो हमें उस सरकटे से लड़ने के लिए स्त्री जी को वापस बुलाना पड़ेगा। वही है जो अब हमें इन सबसे बचा सकती है। अब स्त्री जी को वापस बुलाना है तो इसके लिए बिट्टू और विक्की पहुंच जाते हैं दिल्ली जना के पास में, क्योंकि वही तो एक इंसान था जिसके अंदर स्त्री जी का अंश था और वही उनको वापस बुला सकता है। और दोस्तों जैसे ये दोनों दिल्ली पहुंचते हैं तो ये वही सीन होता है जो हमने भेड़िया मूवी में भी देखा था, जिसमें विक्की और बिट्टू भेड़िया को देख लेते हैं। और इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि भेड़िया और इस मूवी की कहानी दोनों साथ साथ में चल रही है। अब जना तो वापस चंदेरी में नहीं आना चाहता था, लेकिन ये दोनों उसको बहला फुसला कर ले आते हैं और वापस आने के बाद ये तीनों सीधा रुद्रा भैया के घर पर जाते हैं, जहाँ पर ये जना को सब सच बता देते हैं कि चंदेरी पर वापस मुसीबत आन पड़ी है और अब उस सरकटे राक्षस से लड़ने के लिए हमें स्त्री जी की जरूरत है और तुम ही हो जो स्त्री दीदी को वापस ला सकते हो। लेकिन जना तो पहले ही डरा हुआ था, वो इनकी बात नहीं मान रहा था। पर ये दोनों नमूने जना को फिर से बहलाने फुसलाने लगते हैं कि जना, आज तक हमने तेरे ऊपर कोई मुसीबत आने दी है? तो जना बोलता है, हाँ बहुत बार आने दी है। तो इस पर ये दोनों बोलते हैं लेकिन अब नहीं आने देंगे। और फिर ये चारों जन, रुद्रा भैया, जना, विक्की और बिट्टू, हवेली की तरफ स्त्री दीदी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ये हवेली पहुंचते हैं तो वहाँ इनका सामना सरकटे से हो जाता है और वो जना को उठा कर ले जाता है। और जब ये तीनों जन जना को ढूंढते ढूंढते हवेली के कमरे में पहुंचते हैं तो वहाँ ये देखते हैं कि जना की आंखें सफेद हो गई हैं और उसकी सांसें भी नहीं चल रही थी। फिर एकदम से अचानक से जना होश में आ जाता है और बोलता है, अबे भागो यहाँ से। फिर तो चारों दुम दबाकर गाड़ियों पर बैठकर वहाँ से भागते हैं। लेकिन तभी इनके पीछे वो सरकटा राक्षस भी आ जाता है और जना के पिछवाड़े पर तो वो लव बाइट भी दे देता है। ये चारों जैसे तैसे भागकर चंदेरी में स्त्री जी के स्टेचू के पास में आ जाते हैं। लेकिन ये सरकटा राक्षस अपने पूरे शरीर के साथ वहाँ पर भी आ जाता है और विक्की का गला पकड़कर उसे मारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर विक्की प्लीज की एंट्री हो जाती है और वो अपनी चोटी से उस सरकटे की मुंडी को वॉलीबॉल जैसे उड़ा देती है। लेकिन सरकटा बहुत ताकतवर होता है, वो विक्की प्लीज की चोटी पकड़कर उसको भी उठाकर फेंक देता है और फिर सरकटा स्टेचू के पास जाकर स्त्री जी के स्टेचू को घिरा देता है। मतलब कि अब चंदेरी में उसका राज शुरू होगा, सरकटे का आतंक। अगले दिन रुद्रा भैया, बिट्टू, विक्की और विक्की प्लीज मिलकर बात करते हैं, जहाँ पर विक्की प्लीज इन सभी को बताती है कि वो इतने दिनों से काला जादू सीखने गई थी अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए। जहाँ पर इन लोगों को ये भी समझ में आ जाता है कि स्त्री की चोटी से भी सरकटे को नहीं हरा सकते थे और इन लोगों को कैसे भी करके महापूजा से पहले सरकटे को रोकना होगा, वरना उसकी शक्तियाँ बहुत बढ़ जाएगी और फिर महाविनाश होगा। आगे फिर ये चारों जन जना से मिलने के लिए जाते हैं। जना को तो सरकटे से लव बाइट मिलने के बाद जब भी वो अपनी आंख बंद करता है तो उसको सरकटा जिस प्लेस से
आता है वहाँ के विजुअल्स आने लग गए थे। उस दिन हवेली में जब जना की सांसें बंद हुई थी तो उस वक्त वो सरकटे की ही प्लेस पर पहुँच गया था। जना बताता है कि चंदेरी से जितनी भी लड़कियां गायब हुई हैं, वो सफेद साड़ी में मूर्ति बनाकर वहीं पर ट्रैप्ड हैं। आगे इन लोगों को ये भी समझ में आ जाता है कि सरकटा सिर्फ उन्हीं लड़कियों को पकड़ रहा है जो मॉडर्न थिंकिंग वाली हैं। और फिर देखते ही देखते ये सारी बातें पूरे गांव में फैल जाती हैं और हम देखते हैं कि सारी औरतें मिलकर पकड़ लेती हैं विक्की को। सारी औरतें विक्की से कहती हैं कि सारी गलती तुम्हारी ही है, ना ही तुम उस स्त्री को यहाँ से भगाते और ना ही वो सरकटा आकर औरतों को परेशान करता। अब जैसे तुमने स्त्री को भगाया था ना, वैसे ही सरकटे को भी अब तुम्हें ही भगाना होगा। और ये सब भी कम नहीं था कि विक्की प्लीज, जना, ये सब लोग भी विक्की को ही कहने लगते हैं कि अब तुम ही सरकटे को हरा सकते हो। विक्की तो ऐसा डरा हुआ था, अरे यार सब लोग मेरी पीछे क्यों पड़े हुए हैं। पर सब लोग उसके ऐसा पीछे पड़ते हैं कि विक्की इमोशनल हो जाता है और मान जाता है। फिर विक्की प्लीज विक्की को एक खंजर देती है कि जैसे ही सरकटा तुम्हारे सामने आए तो उसके सीने में भोंक देना इसको। लेकिन अब समस्या ये थी कि सरकटे को बुलाएंगे कैसे, क्योंकि उसकी जगह पर तो ये जा नहीं सकते। तो रुद्रा भैया यहाँ पर एक आइडिया बताते हैं कि सरकटा ना एक नंबर का अय्याश आदमी है, तो गांव में हम एक रंगारंग कार्यक्रम रख देते हैं, वो अय्याश आ जाएगा। पर चंदेरी की तो कोई लड़की डर के मारे डांस करने नहीं वाली थी, तो रुद्रा भैया उनके ऊपर जान छिड़कने वाली समा को चंदेरी में ले आते हैं। रुद्रा भैया की समा कौन थी पता है? तमन्ना भाटिया। विक्की तुम सभी लोगों से बोलता है डूब मरो रे डूब मरो, सिंगल लड़को, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। खैर समा भी सब सच पता होते हुए भी चंदेरी में डांस करने आ जाती है और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ये चारों जन लेते हैं। इसके बाद चंदेरी में समा का एकदम शानदार डांस शुरू होता है। यहाँ पर डांस एंजॉय करने के लिए सारे मर्द लोग थे, लेकिन विक्की प्लीज अभी तक नहीं आई होती है। वहीं उधर जैसे ही सरकटे को पता चलता है कि चंदेरी में रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है, तो वो उस कार्यक्रम के बीच में सबके सामने पहुंच जाता है। उसको देखते ही सारे मर्द लोग समाजी को छुपाने के लिए घेरा बनाकर उनके आसपास खड़े हो जाते हैं। वहीं रुद्रा भैया और जना वो तो साइड में छुपे हुए थे। इधर विक्की अपना खंजर निकालकर उस सरकटे को मारने के लिए डरते डरते आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी अचानक से सरकटा अपनी मुंडी से कोई जादू करता है, जिससे सारे मर्द लोग इंक्लूडिंग बिट्टू भी उसके वश में आ जाता है। खाली विक्की, जना और रुद्रा भैया बचे हुए थे, क्योंकि ये तीनों उसके जादू के कांटेक्ट में नहीं आते हैं। इसके बाद सरकटा सारे मर्दों को ऑर्डर देकर सना जी के आसपास से हटा देता है और फिर वो सना जी को भी वहाँ से लेकर चला जाता है। कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। विक्की की तो आंखें धुंधली हो गई थी और उधर साइड में रुद्रा भैया तो बेहोश हो गए थे, कोई कुछ नहीं कर पाता। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि बिट्टू और सारे मर्द सरकटे का ही गुणगान गाने लगते हैं। सारे मर्द मिलकर सरकटे की सोच पूरे चंदेरी में लागू करने लग जाते हैं। लड़कियों का स्कूल, उनकी पढ़ाई वगैरह सब बंद करके उनको घर में बंद कर दिया जाता है। फिर आगे रात होने पर विक्की प्लीज अब जाकर विक्की से मिलने आती है। अब विक्की को विक्की प्लीज पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो जरूरत के टाइम पे आई नहीं और सरकटा समाजी को लेकर चला गया। और यहाँ पर गुस्से गुस्से में विक्की ये भी कह देता है कि तुम तो अपने बारे में मुझे कुछ बताते ही नहीं हो, मुझे तो तुम्हारे बारे में कुछ पता भी नहीं है। जिस पर फिर विक्की प्लीज विक्की को सारी बातें समझाती है कि वो रंगारंग कार्यक्रम के दौरान सरकटे की जगह पर जाना चाहती थी ताकि सारी लड़कियों को आजाद करवा सके, पर वो वहाँ पर जा ही नहीं पाई और वो विक्की को उसका सच नहीं बता सकती है, क्योंकि जिस दिन उसने सच बता दिया उस दिन उन दोनों का रिश्ता खत्म हो जाएगा। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन रुद्रा भैया, जना, विक्की और विक्की प्लीज मिलते हैं और अब आगे क्या करना है इस बारे में सोचते हैं। तभी इन लोगों को एक आइडिया आता है कि अब तो इस बारे में हमें वही बता सकता है जिसने हमें वो फटे हुए पेजेस भेजे थे चिट्ठी के द्वारा। तो फिर ये उस चिट्ठी भेजने वाले आदमी का पता ढूंढकर पागल खाने पहुंच जाते हैं और इन लोगों को चिट्ठी भेजने वाला पागल और कोई नहीं बल्कि खुद अक्षय कुमार होता है। वो पागल जरूर था, लेकिन उसको सरकटे राक्षस के बारे में सब पता था। वो इन लोगों को बताता है कि वो सरकटा अक्षय का ही पूर्वज है और सरकटे को अगर हराना है तो तुम लोगों को उसी की जगह पर जाना होगा और उसके रेल्म में सिर्फ आदमी या औरत या सिर्फ इंसान या पशु नहीं जा सकते। सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का मिलन ही सरकटे के रेल्म में जा सकता है। और हाँ, एक और बात, यह सरकटा तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि वो स्त्री की बलि नहीं दे देता। बस ये सब सुनकर ये तीनों वापस चंदेरी आ जाते हैं।
चंदेरी आने के बाद बिट्टू को छोड़कर इन चारों जनों की टीम ये सोचने लगती है कि अब सरकटे की जगह पर जाएंगे कैसे। यहाँ पर जना कुछ सोचकर किसी प्लान बी के बारे में बात भी करता है, लेकिन सब उसको पागल समझकर इग्नोर कर देते हैं। तभी विक्की प्लीज सबको कहती है कि स्त्री और पुरुष का मिलन यानी कि अर्धनारेश्वरी उस सरकटे की जगह पर जा सकता है। मुझे अच्छे से पता है कि ये सब कैसे करना है। तो वहीं उधर चंदेरी में अनाउंस हो रहा होता है कि आज की महापूजा सिर्फ मर्द लोग ही करेंगे, किसी स्त्री को वहां आने की इजाजत नहीं है। तो वहीं इस तरफ विक्की प्लीज के साथ पूरी टीम हवेली के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर विक्की प्लीज एक जादू करती हैं, जिससे विक्की और विक्की प्लीज दोनों एक हो जाते हैं और एक होते ही दोनों सरकटे के रेल्म में घुस जाते हैं। बेचारे विक्की को समझ न आए कि विक्की प्लीज ने ये जादू किया कैसे। खैर फिर आगे ये दोनों उस सरकटे के डरावने एरिया में और अंदर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें ब्रिज के अंदर एक खोलता हुआ लावा और ब्रिज के उस पार सारी लड़कियां दिखाई देती हैं। तभी विक्की प्लीज विक्की को कहती हैं कि अब तुम उन लड़कियों को छुड़ाने जाओ और अब मुझे मेरी बलि देनी होगी, क्योंकि सरकटे को स्त्री की ही तो बलि चाहिए थी और स्त्री की चोटी तो विक्की प्लीज के पास में थी। लेकिन इस बात पर विक्की इमोशनल हो जाता है और वो नहीं मानता है। वो बोलता है कि मैं आपको आपकी बलि नहीं देने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन फिर श्रद्धा कपूर विक्की प्लीज ये बोलकर विक्की को मना लेती है। तो वहीं इधर बाहर जना महाभारत का संजय बनकर अंदर जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ रुद्रा भैया को बता रहा था। वहीं हम अंदर देखते हैं कि सरकटा विक्की प्लीज के पास में आ जाता है और उसके मुंह से उसकी शक्तियां खींचने लगता है। तो वहीं ब्रिज के उस पर विक्की देखता है कि सारी लड़कियों की भी शक्तियां खिंचाई जा रही है, मतलब कि ये सरकटा तो सारी लड़कियों की बलि दे रहा है। इसीलिए विक्की वहाँ से भागकर ब्रिज के इस पार आता है और कूदकर खंजर से सरकटे के सर के 2 टुकड़े कर देता है। लेकिन तभी ये देखते हैं कि जैसे ही सरकटे के 2 टुकड़े होते हैं तो वो 2 सर बन जाते हैं और जैसे जैसे ये दोनों उसके टुकड़े कर रहे थे उसके उतने ही सर बने जा रहे थे। अब ऐसे तो यह हारने वाला नहीं था। तभी विक्की प्लीज को वही तलवार दिखाई देती है जिससे स्त्री ने सरकटे का सर काटा था। तो विक्की प्लीज विक्की को बोलती है कि अब उस स्टोन में से तलवार तुम्हें ही निकालनी है, क्योंकि ये सिर्फ वही कर सकता है जिसका दिल साफ है। पर विक्की कोशिश तो करता है पर वो पूरी सच्चाई से उस तलवार को निकाल ही नहीं पा रहा था। तो इस पर तो ये सरकटा इन दोनों की सुताई शुरू कर देता है और इनको खत्म करने ही वाला था कि तभी अचानक से जना के प्लान बी के अकॉर्डिंग भेड़िया वहाँ पर आ जाता है और सरकटे को टक्कर देने लगता है। लेकिन सरकटा बहुत ताकतवर था, वो उसके ऊपर भी अटैक करके उसको बेहोश कर देता है। इसके बाद सरकटा वापस से विक्की प्लीज का गला पकड़कर उसको मारने लगता है। तभी विक्की प्लीज जोर से माँ चिल्लाती है और तभी कहानी में एंट्री होती है डैन डैन खुद स्त्री जी की। और फिर तो स्त्री जी और सरकटे के बीच में महासंग्राम शुरू होता है और यहाँ पर बिना चोटी के भी पहले तो स्त्री जी सरकटे पर भारी पड़ रही थी, पर बाद में पासा पलट जाता है, सरकटा स्त्री जी पर भारी पड़ने लगता है। अब बिना उस तलवार के तो सरकटे को नहीं मारा जा सकता था। तो ये दोनों तो इधर लड़ ही रहे थे, उधर विक्की वापस से स्टोन के पास में जाता है और इस बार वो पूरी सच्चाई और पूरे दिल से तलवार को स्टोन से बाहर निकाल ही लेता है और तलवार निकालते ही वो उसको स्त्री जी की तरफ फेंक देता है। और अब जैसे ही तलवार मिलती है फिर तो स्त्री जी उस तलवार से सरकटे का पैर, हाथ और उसके सर के 2 टुकड़े करके उसको खोलते हुए लावा में डाल देती है, जिससे सरकटा तड़प तड़प कर वहीं पर जल जाता है। और फिर जैसे ही वो खत्म होता है तो चंदेरी में सारे मर्द लोग भी आजाद हो जाते हैं और इस बार की महापूजा भी स्त्रियां ही करती हैं। वहीं इधर स्त्री अपनी बेटी के पास में आती है। पहले तो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से देखते हैं और फिर विक्की प्लीज अपनी माँ से बोलती है जाओ माँ, अब तुम आजाद हो। फिर आगे हम देखते हैं कि विक्की प्लीज, रुद्रा भैया, जना, बिट्टू पूरी टीम सारी लड़कियों को छुड़ाकर वापस चंदेरी ले आती है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और मूवी के आखिरी में उसी बस स्टैंड पर विक्की प्लीज विक्की को सब सच बता रही थी कि वो स्त्री की बेटी है और वो विक्की की हेल्प से अपनी माँ की मुक्ति करवाना चाहती थी और हाँ, वो एक छलावा है यानी भूतनी है। ये सुनकर विक्की दुखी हो जाता है। तो अब हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं बन सकता। इस पर विक्की प्लीज उसको समझाती है कि किसने कहा,
हम दोनों का रिश्ता तो आत्मा से आत्मा का है, क्योंकि ये दोनों तो अर्धनारीश्वर बनने के टाइम पर ही एक हो गए थे। खैर फिर विक्की प्लीज विक्की से बाय बोलकर वहाँ से गायब हो जाती है। अरे तेरी की तो इस बार भी नाम नहीं बताया। बताया ना, लेकिन विक्की के कानों में मेरे को सुनाई नहीं दिया। फिर विक्की दुख मनाते हुए अपने हाथ में उसी फूल की पत्ती को देखता है जो उसको हवेली में पहली बार रोमांटिक सीन के टाइम पर मिली थी। वो फूल की पत्ती विक्की के हाथ के अंदर घुस जाती है और ऐसा लगता है कि जैसे अब उसमें भी शक्तियाँ आ गई हो। इसके बाद इस मूवी का भी पोस्ट क्रेडिट सीन सेम टू सेम भेड़िया और मुंजा जैसा होता है, जहाँ पर सर कटे से लड़ने के बाद भेड़िया जंगल के अंदर नंगा बेहोश पड़ा हुआ था और अपना जनाब उसके लिए मुन्नी वाली चड्डी लेकर आया था। और यहाँ पर हमें दो और हिंट भी मिलते हैं। पहला तो ये कि दिल्ली के अंदर एक नई हॉरर स्टोरी शुरू होने वाली है, और दूसरा ये कि भास्कर को भी विक्की प्लीज पसंद आ गई थी। अरे रुको दोस्तों, कई सारे लोगों ने ये वाला सीन देखा ही नहीं। आगे हम देखते हैं कि अस्थियों से भरा हुआ लोटा पागल खाने में अक्षय कुमार के पास लुढ़क कर आता है। उस लोटे के अंदर लावा जैसा कुछ भरा हुआ था, शायद वो सर कटाई हो। और आगे जैसे ही अक्षय कुमार उस लावा को पीता है वो एकदम डेंजरस बन जाता है।